हेलो मैं स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के आप लोगों को मैथ्स फर्स्ट सिटिंग के मैथ के आज हम लोग सेक्शन सेट बी का आज हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव को मिलाने वाले हैं। ठीक है, अगर जिनका जिनका भी एग्जाम है वो लोग जल्दी जल्दी आप लोग 100 में 100 ऑब्जेक्टिव सही के सही आप लोग मिला सकते हैं इस चैनल पर। ठीक है, और आप लोगों को देखिए शुरू से अंत तक आप लोग इस वीडियो पर मिला लीजिएगा। ठीक है, आप कहीं दूसरे चैनल पर जाइएगा तो गलत भी मिल सकता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग सिर्फ आंसर मिलाइएगा, इसका आपको हम सॉल्यूशन भी दे देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का हो जाएगा। फर्स्ट नंबर का देखिए, कार्य समांतर श्री इतना का 11वां पद होगा, तो 11वां पद इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दो में कह रहा है कि इसमें पदों की संख्या बताना है, तो दो का राइट आंसर ए हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का देखिएगा, 3 का राइट आंसर देखिएगा, तो 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 2550 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। ठीक है, 4 का कार्य इतना में किस चतुर्थांश में, तो 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा, चतुर्थ में हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का इतना इतना के बीच की दूरी बताना है, तो 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 में कह रहा है इतना इतना के कटान बिंदु क्या होगा, तो 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा, -2, 3 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर के कह रहा है इतना इतना के बीच की दूरी बताना है, बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी, तो 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 में कह रहा है इतना इतना से समदूरस्थ है, तो आप लोगों को बाई का मान निकालना। ठीक है, तो बी की 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 0, -2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे चैनल पर जाएगा गलत मिल जाएगा, इसलिए इसको जरूर मिला कर जाइएगा 100 में 100। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए इतना इतना के आपको आयत बताना, आयत का क्षेत्रफल, तो 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 12 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 में इतना इतना के बीच का आपको दिया है। ठीक है, त्रिभुज का शीर्ष, तो आपको बताना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1/2 ए बी हो जाएगा। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है आपको पी एक्स बराबर इतना दिया है, तो क्यू एक्स बराबर इतना है, तो पी एक्स बटा क्यू एक्स का मान का घात बताना है, तो 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा। घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 में कह रहा है कि कौन सा द्विघात समीकरण में, तो 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस में 5x बराबर x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 में द्विघात समीकरण का मूल दिया है, तो के का मान बताना, तो 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 में कह रहा है गुणनखंड है, इतना इतना का गुणनखंड इतना दिया, तो ए का मान निकालना है, तो 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 2/3 हो जाए, 2/9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 नंबर में इसमें आपको पी का मान निकालना है। ठीक है, समीकरण के मूल वास्तविक और समान है, तो 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 में करा द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताना, तो 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, वास्तविक नहीं। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 नंबर में द्विघात समीकरण के मूल 4 हैं। ठीक है, एक मूल 4 है, तो दूसरा मूल बताना है, तो 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा, -5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 में कह रहा द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा और बीटा है, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आप लोग सिर्फ आंसर मिला लीजिए। ठीक है, 19 में कह रहा है द्विघात समीकरण इतना इतना दिया है, तो मूल आपको बताना है, तो 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा, क्यू प्लस माइनस रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस में 4pr बटा में 2p। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर में आपको x बराबर -1 है, तो दोनों समीकरणों दिया है, तो इसका एक वनिष्ठ मूल है, तो p प्लस q का मान बताना, तो 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा, -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 21 नंबर में दिया है किसी वृत्त की दो समांतर जीवाएं के बीच की दूरी दिया है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है, तो 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में करा यदि दो वृत्त की बाह्य रूप से स्पर्श करता तो वनिष्ठ रेखाओं की संख्या बताना है, तो 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 3 इसका हो जाएगा राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा किसी बाह्य बिंदु पी से वृत्त पर स्पर्श रेखा पी और पीबी खींची गई। ठीक है, तो पी ए का मान इतना है, तो पीबी का मान बताना है, तो 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री पर झुकी है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है, तो 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 3√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके,
आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 है। 25 में देखिए साइन साइन 20 डिग्री प्लस थीटा है बराबर में कॉस 30 डिग्री है, तो थीटा का मान बताना है। तो 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 40 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26। त्रिभुज ए बी सी में कौन सी 90 डिग्री है, तो साइन ए प्लस बी का मान बताना है। तो 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर में कह रहा है सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में 2, इसका मान बताना है। तो 27 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है यदि एक्स कॉस थीटा बराबर 1 है तो tan थीटा बराबर बाई है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बताना है। तो 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है tan थीटा 3/4 है तो sin थीटा का मान बताना है। तो 29 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 3/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30। 30 में कह रहा है कॉस रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए बटा में 1 माइनस कॉस है, तो इसका राइट आंसर बताना। तो 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। कोसेक ए प्लस में कॉट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है ये घन आपकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः इतना इतना दिया है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। तो 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 210 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। 32 में कह रहा है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर घन के भुजा काट लिए जाते हैं, तो घनों की संख्या बताना। तो 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 8 घन बनेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33। कह रहा है कि धातु के 3 घन जिनके किनारे क्रमशः इतना 3, 4, 5 सेंटीमीटर दिया, तो पिघलाकर एक घन बनाया गया, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। ठीक है, तो 33 का राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 में देखिए 2 बेलन की त्रिज्या दिया है, ऊंचाई दिया है, तो उनका आयतन का अनुपात बताना है। तो 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 20:27 हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 है। 35 में कह रहा है एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दिया है, तो इसके आधार की त्रिज्या 14 है, तो इसकी ऊंचाई बताना। तो 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 से। कह रहा है एक धातु के पाइप की बाहर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई आपको 10 दिया है, तो धातु का आयतन बताना। तो 36 का राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 210 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा है किसी शंकु के आधार की त्रिज्या आर है और त्रिज्या कुछ एल है, तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। 38 का राइट आंसर ये हो जाएगा, 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 39। कह रहा है एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, आधार का क्षेत्रफल इतना है, तो ऊंचाई बताना। तो 39 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिएगा अगला 40 में कह रहा है एक गोला की त्रिज्या 2 आर है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 8 पाई आर क्यू बटा में 3 होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41। कह रहा है कि इतना इतना का मान बताना। ठीक है, रूट 64/81 प्लस रूट 16/9 का मान बताना है। ये कौन सी संख्या है। तो 41 का राइट आंसर ये हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। दो अपरिमेय संख्या इतना दिया है, तो इसका गुणनफल एक क्या मिलेगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43। कह रहा है कि 0.3 के ऊपर एक रिंग प्लस 0.4 के ऊपर एक रिंग का दशमलव का सरंतम रूप क्या होगा। तो 48 का राइट आंसर है। ठीक है, देखिएगा कितना नंबर है, तो आप लोगों को 43 नंबर है। ठीक है, 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 से। कह रहा है कि यदि 156 बराबर इतना दिया है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताना है। तो 144 का राइट आंसर ये हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 45 से। 45 में देखिए इसका मान बताना है, रूट 10 गुने रूट 15 का मान बताना है। तो 45 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अपर में संख्या मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 से। 46 में कह रहा है कि p/2 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में इतना इतना लिखा गया है, तो ये आपको बताना है कि कौन सी संख्या के रूप में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 46 का राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 21/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा है यदि दो संख्याओं का मास 25 है, लासा इतना है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा।
तो 47 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है। कह रहा है यदि भाग इतना इतना दिया है तो ए का मान क्या होगा। 48 का राइट आंसर ये हो जाएगा, 1679 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा है यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कौन सा होगा। तो 49 का राइट आंसर ये हो जाएगा, 6q प्लस में 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा दो लगातार विषम संख्याओं का मासा क्या होगा। तो 50 का राइट आंसर देखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखिएगा 51। 51 में इतना इतना का मान बताना, ठीक है। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन 51 का राइट आंसर देखिएगा, सी हो जाएगा, 1/√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 52। कह रहा है कि इतना इतना का मान बताना, ठीक। आपको त्रिकोणमिति से फिर क्वेश्चन आया तो 52 का राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 में देखिए फिर त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर देखिएगा, 53 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54। यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है तो tan अल्फा का मान उतना है तो tan बीटा का मान क्या होगा। 54 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1/√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55। 55 में कह रहा है इतना का मान क्या होगा। 55 का राइट आंसर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। 56 का देखिएगा इतना इतना दिया है तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताना है। तो 56 का राइट आंसर देखिएगा, 56 का राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57। 57 में कह रहा है दो वृत्तों के क्षेत्रफल इतना इतना है तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो 57 का राइट आंसर डी हो जाएगा, x अनुपात y हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है। तो इतना है तो आपको व्यास क्या होगा। तो 58 का राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। कह रहा है 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर पहिया के तय की दूरी बताना है। तो 59 का राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 440 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60। एक वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर तो परिमिति का अनुपात क्या होगा। तो 60 का राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, √π/2 हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला 61 है, ठीक है। 61 में देखिए 2a + 3b = 8 है तो 3 इतना का मान है तो आपको ए और बी का मान बताना है। तो 61 का राइट आंसर ये हो जाएगा, a = 1 b = 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62। 62 में कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म दिया है तो इतना इतना, तो इसका हल कैसा होगा। तो 62 का राइट आंसर बी हो जाएगा, संगत हल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। 63 में कह रहा है समीकरण इतना इतना तो आलेख किस प्रकार का रेखा बनेगा। तो ये 63 का राइट आंसर बी हो जाएगा, एक समांतर सरल रेखा बनेगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा। 64 में कह रहा है समीकरण इकाई इतना इतना है तो समीकरण के कितने हल होंगे। तो 64 का राइट आंसर ये हो जाएगा, केवल और केवल एक हल होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय के हल होंगे, यानी के का मान बताना है। तो 65 का राइट आंसर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। 66 में कह रहा है निम्नलिखित में समांतर श्रेणी कौन सा होगा। तो 66 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 0 0, -4 -8 -12, ये इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। कह रहा है पी के किस मान के लिए इतना इतना के समांतर श्रेणी में होगा, पी का मान बताना है। तो 67 का राइट आंसर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। कह रहा है कि यदि n पद इतना इतना दिया है तो ठीक है, n पद आपको तो 25वां पद और 10वां पद का अंतर बताना है, ठीक है। तो 68 का राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 75 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69। 69 में कह रहा है समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है, 5वां पद 25 है तो श्रेणी बताना है, ठीक है। अगला देखिएगा 69 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा, किसी भी सेट का होगा आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। आंसर आप लोग को मिला लेना, 100% आप लोगों को आंसर इसमें सही मिल रहा है। बाकी कहीं गलत मिलता है तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको इस चैनल पर आपको 100% आंसर सही दिया जा रहा है। 70 का कह रहा है यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग इतना दो तो समांतर श्रेणी का बताना है, ठीक है। 70 का राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71। 71 में कह रहा है निम्नलिखित में बहुपद कौन नहीं है। 71 का राइट आंसर डी हो जाएगा, x + 3/x इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। कह रहा है बहुपद इतना इतना का घात क्या होगा। तो 72 का राइट आंसर देखिएगा, सी हो जाएगा, 11 इसका बहुपद का घात हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा बहुपद इतना के शून्य क्या होगा। तो 73 का राइट आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। देखिएगा बी और सी दोनों देखिएगा सेम लिखा हुआ, ठीक है, इसलिए दोनों में से कोई भी मारे होंगे सही होगा, इसलिए इसका राइट आंसर बी और सी दोनों में होगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74 में कह रहा है कि -2 -3 द्विघात बहुपद के शून्य का, ठीक है, तो इसका आपको मान बताना ए और बी का मान। तो 74 का राइट आंसर देखिए, 74 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ए बराबर -2 बी बराबर 6, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि बहुपद इतना इतना के शून्यकों का गुणनफल 8 है, तो ये का मान बताना है। तो 75 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 8 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76 कह रहा है निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्य 4 और -4 है, तो आपको इसका बहुपद बताना है, ठीक है। तो 76 का राइट आंसर ए हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा बहुपद इतना इतना के शून्य के अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा बटा में 4 का मान क्या होगा। तो 77 का राइट आंसर देखिएगा ए हो जाएगा, -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा बहुपद क्यू एक्स बराबर क्यू एक्स एक शून्य का मान -3 है, तो क्यू एक्स का गुणनफल क्या होगा। 78 का राइट आंसर बी हो जाएगा, x + 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है एफ एक्स बराबर इतना दिया, क्यू एक्स बराबर जी एक्स बराबर इतना है, तो भाग दिया जाता है, तो हमें भागफल का घात कितना होगा। 79 का राइट आंसर बी हो जाएगा, भागफल का घात 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80 नंबर में कह रहा है कि बहुपद दिया है, ठीक है, बहुपद के शून्य का अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान बताना है। 80 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, -4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर देख लीजिए क्या है, कह रहा है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। 81 का राइट आंसर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है इतना इतना का माध्यिका का मान क्या होगा। तो 82 का राइट आंसर ये हो जाएगा, ओके, 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83, ठीक है, इतना इतना का बहुलक बताना, ठीक है, तो बहुलक का राइट आंसर इसका 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 84 कह रहा है कि ये बारंबारता बंटन का माध्यिका बहुलक इतना इतना दिया, ठीक है, तो इसका माध्य क्या होगा। तो 84 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है, ठीक है, नन ऑफ दी जिसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 85 कह रहा है कि 5 प्रेक्षण का माध्य 11 है, तो x का मान बताना है। तो 85 का राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 86 कह रहा है एक असंभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होगा। तो 86 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 87 कह रहा है कि पी का मान इतना, तो पी डैश का मान बताना। तो 87 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 0.6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं 88 कह रहा है दो पासियों की फेंक में संभव घटनाओं की परिणामों की संख्या बताना है। तो 88 का राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो 89 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 90 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 91 में कह रहा है पी का बिंदु पी इतना दिया, तो ए और बी को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है, तो ए का मान बताना है। तो 91 का राइट आंसर ए हो जाएगा, -8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं 92 कह रहा है कि यदि 3 बिंदु एक रैखिक है तो उनमें से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 92 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं 93 यदि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक संख्या इतना है तो त्रिभुज का केंद्र का मान क्या होगा। तो 93 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 4,0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है त्रिभुज इतना इतना में कोण ए बी सी जो अध्यक है, तो इतना इतना का मान दिया है, तो डी सी का मान बताना है। तो 94 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 3.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 95 कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में डी पैरेलल बी सी है, तो इतना इतना दिया है, तो आपको ए ही का मान बताना है। तो 95 का राइट आंसर डी हो जाएगा, वो 2.1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 96 कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात इतना है, ठीक है, तो आपको परिमाप का अनुपात बताना। तो 96 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 5:6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 97 कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में इतना इतना का मान दिया है, तो कोण बी का मान क्या होगा। तो 97 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 98 कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 12 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज डी ई एफ का भुजा इतना है, तो आपको इसका क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो 98 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 4:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 99 कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर का क्षेत्रफल समरूप है। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो आपको
दिया हुआ है कि इसका इसका आपको, ठीक है ना, एडी का मान 9 है, पीटी का मान इतना है, तो आपको इन दोनों का क्षेत्रफल का रेशियो बता रहा है, अनुपात। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 81:49 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 नंबर से पहले आप लोग चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दिएगा। और आप लोगों को आज शाम में लाइव चलने वाला है, ठीक है, आप लोग लाइव क्लास में रेगुलर जुड़ जाइएगा। ठीक है, आप लोगों को रेगुलर जुड़ जाना है। 100 नंबर में कह रहा है समबाहु, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई क्या होगा? तो 100 नंबर का राइट आंसर भी हो जाएगा 6√3 ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 6√3 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।